नमस्कार दोस्तों आज यूपीएस 95 के ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों हम ये चर्चा करेंगे कि क्या कांग्रेस यूपीएस 95 न्यूनतम पेंशन बढ़ाएगी, उसका रिकॉर्ड क्या था, अच्छा था या नहीं था। दोस्तों इसके ऊपर हम बात करेंगे। फिलहाल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि फेस वॉश के रूप में न्यूनतम पेंशन जो है बिना डीए के 2,000 रुपये अधिकतम 3,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये की जो है मांग की जा रही है। वर्तमान में जो 1,000 रुपये मिल रही है। मोदी सरकार पर लगातार पेंशनर हमलावर हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ और श्रम एवं वित्त मंत्रालय पर भी तीखे जुबानी हमले किए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस की भी बखिया उधेड़ी जा रही है। वर्तमान में मोदी सरकार में पेंशन वृद्धि न होने पर भविष्य में कांग्रेस के द्वारा पेंशन बढ़ाने के सवाल पर करारा जवाब आ गया है। पेंशनभोगी रामकृष्ण पिल्लई का कहना है कि 1997 से 2014 तक के उसके पिछले रिकॉर्ड को देखें तो उन्होंने आपके पेंशन के रूप में क्या दिया। बीजेपी सरकार ने कम से कम 1/9/2014 से पेंशन योग्य वेतन 6,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया, जिससे भविष्य में पेंशनभोगियों की पेंशन पिछली पेंशन से दुगनी से भी अधिक हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि जल्दी कुछ न कुछ दोस्तों इस पर बड़ा होगा। ये सरकार का तरफ से कहना है। यह सरकार के लिए एक जटिल मुद्दा है, चाहे सत्ता में कोई भी पार्टी हो। सरकार को भी भविष्य में पेंशनभोगियों के लिए मुद्रास्फीति और वेतन वृद्धि को ध्यान में रखते हुए योजना में संशोधन करना चाहिए। पुराने पेंशनभोगियों के लिए गए जिनका वेतन और पेंशन योग्य वेतन सेवानिवृत्त होने पर कम था, उन्हें सरकारी सब्सिडी के साथ न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर कुछ राहत दी जानी चाहिए। जिनकी पेंशन एक निश्चित सीमा से कम है, उन्हें केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा उनके निवास स्थान के बावजूद वृद्धावस्था पेंशन दी जानी चाहिए। आयकर दाताओं से यदि कोई हो तो इसे बाहर रखा जा सकता है। वहीं पीके कमूर का मत है कि ईपीएस 95 पेंशनभोगी प्रणाली में पक्ष में भारी बदलाव का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है, क्योंकि अभी तक कोई अंतिम निर्णय जारी घोषित नहीं किया गया है। अंतिम निर्णय तभी होगा जब यह घोषित हो जाएगा कि पेंशनरों को अमुक आखिरी तारीख से पेंशन में वृद्धि की गई है और अमुक के दिन दोस्तों घोषणा की जानी चाहिए। राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि फेस वॉश के रूप में न्यूनतम पेंशन को बिना डीए के 2,000 रुपये से अधिकतम 3,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर आंदोलन जारी है। पीएम मोदी, वित्त मंत्री, श्रम मंत्री स्तर पर वार्ता हो चुकी है। लगातार आश्वासन भी मिल रहे हैं। वहीं समय गुजरने पर पेंशनभोगी मायूस भी हो रहे हैं। ऐसे में पेंशनभोगी आंदोलन से जुड़े एक पेंशनभोगी ने कहा कि मायूस होने की जरूरत नहीं है, हमें आखिरी सांस तक आशावादी रहना चाहिए। फिर अगर सरकार न्यूनतम पेंशन को कुछ हद तक वित्त पोषित करने में अनुचित है तो उन्हें भविष्य में पेंशनभोगियों के बारे में भी सोचना चाहिए होगा और योजना को उचित रूप से संशोधन करना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। इस मुद्दे में नहीं लगता कि हमारे नेता मेरे विचार को सरकार तक लेके जाएंगे। मैंने बीएमएस और आईएनटीयूसी और अनेक प्रेमचंद्रन सांसद को पत्र भेजी है। रामकृष्ण पिल्लई ने कहा, मुझे पता है, मेरा मानना है कि मांगों को व्यवहारिक प्रस्तावों द्वारा समर्थन नहीं किया गया है। न्यूनतम पेंशन के संबंध में अदालत में कोई मामला नहीं है। मुझे लगता है कि ऐसे मामलों में न्यायालय का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। कार्यपालिका को यह करना है कि मैं इस मामले पर निश्चित से नहीं कह सकता, क्योंकि मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत कुछ मामलों में कानून बनाने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास है। गूगल पर मेरी खोज से पता चला है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास कानून बनाने की कोई शक्ति नहीं है, लेकिन कुछ मामलों में पूर्ण न्याय करने के लिए आदेश पारित करने की शक्ति है। न्यूनतम पेंशन के मामले में भी मामला सर्वोच्च न्यायालय तक नहीं पहुंचा। कानून के तहत सौंपी गई शक्तियों के अनुसार कानून बनाना विधायक या कार्यपालिका का कर्तव्य है। फिलहाल दोस्तों ईपीएस 95 पेंशनर जो हैं इन्हीं सब बातों पर विचार कर रहे हैं कि अगर 1 फरवरी को उनका बजट ईपीएस 95 पेंशन पारित नहीं होता है या इसके बारे में कुछ नहीं कहा जाता है तो उसके बाद वो पेंशनभोगी क्या करेंगे, वो उनका विचार है। और दोस्तों उनको सोचने के लिए स्वतंत्र भी हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में जितना संघर्ष ईपीएस 95 के पेंशनर ने किया है उतना कोई नहीं किया होगा। क्योंकि आप लोगों ने देखा कि पिछले दिनों जो बैठक हुई थी दोस्तों, इस बैठक में कैबिनेट बैठक में दोस्तों 8th पे कमीशन को मंजूरी दे दी गई और भी बहुत सारे दोस्तों इसमें बड़े बड़े मुद्दों पे बात हुई, चर्चा हुई और काम के लिए दोस्तों लागू भी कर दिया गया। इसके लिए सहमति भी बन गई। लेकिन ईपीएस 95 पेंशनरों पे कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया। तो इस करके दोस्तों पेंशनर भी सोचने के लिए मजबूर हैं कि तीसरी राह में क्या करनी चाहिए। क्योंकि अगर सरकार काम नहीं करती है तो भी तो दोस्तों उनको लड़ाई तो लड़नी है। ऐसा तो नहीं है कि वो सो के बैठ जाएंगे, लड़ाई नहीं लड़ेंगे, क्योंकि अपने हक का पैसा मांग रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि सरकार से कह रहे नहीं तुम अपने खजाना खाली कर दो, ऐसा भी तो नहीं है। ईपीएस 95 पेंशनर हमारे भाई जितना संघर्ष कर रहे हैं, जितना कमांडर अशोक राव साहब उनके नेतृत्व में संघर्ष कर रहे हैं,
दोस्तों ये शायद ही कोई और संगठन ऐसा जो है आने वाले टाइम में आंदोलन किया होगा। इन लोगों ने इतने बड़े बड़े आंदोलन किए, इतने बड़े बड़े संघर्ष किए, लेकिन फिर भी ईपीएस 95 पेंशनों के लिए किसी के दिल में, सरकार के दिल में दया नहीं आई कि ईपीएस 95 पेंशनों के बारे में भी सोचा जाए। हाँ, उनसे बातें की जाती हैं, मुलाकात किया जाता है, फ़ोटो खिंचवाई जाती है, लेकिन इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होने वाला है, ऐसी कोई भी खबर डिक्लेयर नहीं की जाती। इसलिए ईपीएस 95 पेंशनर जो हैं वो काफ़ी मायूस हैं। फिलहाल देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है।